प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा के अध्याय शिष्टाचार का अध्ययन करेंगे। शिष्टाचार का सीधा अर्थ है शिष्ट यानी सभ्य, आचार यानी व्यवहार या आचरण। सभ्य लोगों के व्यवहार को शिष्टाचार कहते हैं, अर्थात विनम्रतापूर्वक एवं शालीनतापूर्वक आचरण शिष्टाचार कहलाता है। यह वह आभूषण है जो मनुष्य को हर जगह आदर व सम्मान दिलाता है। शिष्टाचार ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, अन्यथा अशिष्ट मनुष्य तो पशु की श्रेणी में गिना जाता है। अगर कोई शिक्षित हो लेकिन उसमें शिष्टाचार नहीं है तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। तो प्यारे बच्चों, शिष्टाचार यानी सभ्य व्यवहार जो है व्यक्ति को आदर मान सम्मान दिलवाता है, और अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें शिष्टाचार नहीं है तो उसकी शिक्षा भी व्यर्थ है, बेकार है। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जा रही है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। एक बालक के लिए शिष्टाचार की शुरुआत उसी समय हो जाती है जब उसके माता पिता व परिवारजन उसे अच्छे संस्कार देते हैं। जब वह बड़ा होकर समाज में अपना कदम रखता है तो उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। यहाँ से उसे शिष्टाचार का उचित ज्ञान प्राप्त होता है और यही शिष्टाचार जीवन के अंतिम क्षणों तक उसके साथ रहता है। समाज में कब, कहाँ, कैसा शिष्टाचार किया जाना चाहिए, आइए इस पर एक दृष्टि डालें। सबसे पहले घर में कैसा शिष्टाचार हो, आइए देखते हैं इसके बारे में। सुबह उठकर माता पिता व बुजुर्गों को प्रणाम करें। विनम्रतापूर्वक अपने माता पिता व बड़ों की आज्ञा का पालन करें। अतिथि के आने पर उनका आदर सत्कार करें। अपने बुजुर्गों की सेवा करें। घर के कामों में बड़ों का हाथ बटाएं। प्रयोग के बाद वस्तुओं को यथास्थान रखें। हम देखते हैं बहुत से बच्चे घर में वस्तुओं को प्रयोग करते हैं और उनको इधर उधर ही फेंक देते हैं, इधर उधर ही रख देते हैं, जिससे घर के अंदर अव्यवस्था सी दिखाई देती है। तो हमें जिस भी वस्तु का हमने प्रयोग किया है, जैसे गिलास उठाकर हमने पानी पिया है, तो उसको यथास्थान पर, जहाँ पर बर्तन को साफ किया जाता है वहाँ पर आप उसको रख सकते हैं, ताकि वो इधर उधर रखा हुआ जो है अव्यवस्था ना लगे। अपने बड़ों के साथ बात करते समय जी, हाँ जी शब्दों का प्रयोग करें। अब बात करते हैं विद्यालय में हमारा शिष्टाचार कैसा होना चाहिए। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें। कार्यालय और अध्यापक कक्ष में बिना अनुमति के न जाएं। विद्यालय तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। विद्यालय की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। पुस्तकालय की पुस्तकों को न फाड़ें और न ही उन पर अपना नाम आदि लिखें। प्रयोगशाला के उपकरणों के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ न करें। आपस में लड़ाई झगड़ा न करें। सामान्य व्यवहार में आपस में जब हम व्यवहार करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अनावश्यक न बोले, अधिक ऊंची आवाज़ में बातचीत न करें। अब कक्षा में देखते रहते हैं बच्चे बिल्कुल पास पास बैठे होते हैं, आपस में बातचीत करनी होती है लेकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, जैसे जो साथ बैठा है या बैठी है उसकी सहेली उसको सुनाई ना देता हो। तो आपस में बड़े धीमे स्वर में बातचीत की जा सकती है जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो, और बिना ज़रूरत के बोलना भी नहीं चाहिए। यही शिष्टाचार है। कान नाक में अंगुली न डालें। बिना पूछे कभी किसी की वस्तु ना छूएं। स्वयं को अच्छा लगने वाला व्यवहार ही दूसरों के साथ करें। गलती हो जाने पर उसे स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करें। उद्दंडता का व्यवहार कभी न करें। सड़क के बीच खड़े होकर बातें न करें। अपशब्दों यानी गाली गलौज का प्रयोग न करें। जम्हाई लेते समय या छींकते समय मुंह पर रुमाल या हाथ रखें। अब देखते हैं जब भी जमाही आती है, छींक आती है, तो कई बच्चे, कई व्यक्ति जो है, या खांसी आती है, अपने मुंह को अपने हाथों से ढकते नहीं हैं, जो कि असभ्य है और अशिष्ट लगता है। सार्वजनिक स्थान पर हमारा व्यवहार, हमारा शिष्टाचार कैसा होना चाहिए?
निश्चित स्थान पर या कूड़ेदान में ही फलों के छिलके व कूड़ा करकट फेंकें। इधर उधर न थूकें। पार्क में फूल न तोड़ें व पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। ऐसे खेल न खेलें जिनसे दूसरों को हानि पहुंचे। सड़क के बीचों बीच न खेलें। बस या रेल में यात्रा करते समय वृद्धों या जरूरतमंदों को स्थान दें। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हों, भीड़ न करें। राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय शिष्टाचार, जहां हमें घर में कैसा व्यवहार करना चाहिए, विद्यालय में कैसा व्यवहार करना चाहिए, सामान्य तौर पर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर हमारा व्यवहार, हमारा शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हमने जाना। तो चलिए इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, शिष्टाचार का क्या अर्थ है? शिष्टाचार का अर्थ है शिष्ट यानी सभ्य, आचार यानी व्यवहार या आचरण। सभ्य लोगों के व्यवहार को शिष्टाचार कहा जाता है, अर्थात विनम्रतापूर्ण एवं शालीनतापूर्ण आचरण ही शिष्टाचार कहलाता है। एक बालक के लिए शिष्टाचार की शुरुआत कब होती है? एक बालक के लिए शिष्टाचार की शुरुआत उसी समय हो जाती है जब उसके माता पिता व परिवारजन उसे अच्छे संस्कार देते हैं। विद्यालय में शिष्टाचार के किन नियमों का पालन करना चाहिए? विद्यालय में शिष्टाचार के निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें। बिना अनुमति के कार्यालय और अध्यापक कक्ष में न जाएं। विद्यालय की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। पुस्तकों को न फाड़ें और उन पर अपना नाम न लिखें। प्रयोगशाला के उपकरणों के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ न करें। आपस में लड़ाई झगड़ा न करें। सार्वजनिक स्थानों पर शिष्टाचार के नाते हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सार्वजनिक स्थलों पर शिष्टाचार के नाते शिष्टाचार के नाते हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। फलों के छिलके और कूड़ा करकट कूड़ेदान में ही फेंकें। इधर उधर न थूकें। पार्क में फूल न तोड़ें और पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। सड़क के बीचों बीच न खेलें। वृद्धों और ज़रूरतमंदों को बस या रेल में स्थान दें। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हों, यानी लाइन बनाकर खड़े हों। राष्ट्रीय धरोहर और संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। आपकी समझ के कुछ प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। शिष्टाचार के बिना शिक्षा व्यर्थ है, कैसे? अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है लेकिन उसमें शिष्टाचार नहीं है तो उसकी शिक्षा बेकार है। शिष्टाचार ही वह गुण है जो मनुष्य को समाज में आदर और सम्मान दिलाता है। बिना शिष्टाचार के व्यक्ति का व्यवहार अशिष्ट और असभ्य माना जाता है, जो उसकी शिक्षा को व्यर्थ यानी बेकार बना देता है। राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति हमारा क्या दायित्व है? राष्ट्रीय धरोहर और संपत्ति का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। हमें इनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है। शिष्ट व्यवहार हमारी उन्नति में किस प्रकार सहायक होता है? शिष्टाचार या शिष्ट व्यवहार वह आभूषण है जो मनुष्य को हर जगह आदर और सम्मान दिलाता है। यह मनुष्य को समाज में एक सकारात्मक पहचान देता है, जिससे वह लोगों के बीच विश्वसनीय और सम्मानित बनता है। शिष्ट व्यवहार से व्यक्ति के रिश्ते बेहतर होते हैं, जिससे उसे अधिक अवसर मिलते हैं और यह उसकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक उन्नति में सहायक होता है। इसके बिना व्यक्ति का अशिष्ट व्यवहार उसकी उन्नति में बाधा बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, हम सभ्य हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो हमें समाज में आदर और सम्मान मिलेगा। हम आपस में देखेंगे कि हमारे रिश्ते और अच्छे होंगे और जब भी हम व्यवसाय करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, तो उसमें हमारी उन्नति अवश्य होगी। तो ये था हमारा अध्याय शिष्टाचार। तो बच्चे एक चार्ट तैयार करें जिस पर शिष्टाचार के नियमानुसार क्या करना है, क्या ना करना है, इसके बारे में 10-10 बातें लिखें और अपने
कक्षा कक्ष में लगाएं। तो प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपने अभी इस अध्याय को सुना, पढ़ा, समझा, तो एक प्रश्न आपसे इस अध्याय के बारे में कि रेलगाड़ी या बस में यात्रा करते समय हमारा शिष्टाचार क्या होना चाहिए। तो एक पंक्ति में आपने इसका उत्तर देना है और आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि आने वाला और कोई भी टॉपिक है वो शीघ्र अतिशीघ्र आपको मिल सके। तो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपको इसी चैनल पर इन्हीं अध्यायों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उपलब्ध होंगे। तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी अन्य अध्याय, अन्य टॉपिक के साथ शीघ्र ही।